Hello बच्चों, let's read this question. The question says compound that exhibits geometrical isomerism is or are, right? Options are given to us. The key concept for this question is geometrical isomerism. Geometrical isomerism, right? कब हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, तब हमारे पास चांसेस होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के। ठीक, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ग्रुप्स होने चाहिए दो सेम होने चाहिए, राइट? दो ग्रुप्स क्या होने चाहिए हमारे पास? दो ग्रुप्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गई कौन सी फॉर्म? ये हमारे पास हो गई सिस फॉर्म। ये हमारे पास हो गई ट्रांस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? दो सिमिलर ग्रुप्स क्या होते हैं? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे होते हैं। सिस में क्या होता है? दो सिमिलर ग्रुप्स क्या होते हैं? एक दूसरे के सेम साइड पे होते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी पॉसिबिलिटी होती है, जब हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स हो? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? इसमें भी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो ग्रुप्स हमारे पास सेम होने चाहिए, बाकी भले हमारे पास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, और यहाँ पे दोनों हमारे पास जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो क्या है? वो 180 डिग्री पे हैं। ठीक, और एक ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे के सिस हो जाए, राइट? जो सिमिलर ग्रुप्स है हमारे पास वो क्या हो जाए? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, और ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, राइट? तो अगर बात करते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं क्वेश्चन में, पहला है हमारे पास PTENCl2। पहले ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, वी हैव PTEN को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ClCl। ठीक, सी यहाँ पे हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एक बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब बाइडेंटेट लिगेंड अगर जुड़ा रहेगा तो हमारे पास एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि जो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होंगे वो दोनों ऐसे ही जुड़ेंगे, यानी ये दोनों जो नाइट्रोजन एटम्स होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा सिस ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे और नाइट्रोजन यहाँ पे हो। यहाँ पे तो क्लोरीन फिर कभी नहीं आ सकता। ये दोनों क्लोरीन एटम्स हमारे पास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 नहीं होंगे, यानी ट्रांसफॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगी इस कंपाउंड के लिए, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? बाइडेंटेट लिगेंड। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखें, PTEN होल ट्वाइस Cl2, राइट? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? PT हमारे पास En है। अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, राइट? हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, दो सिमिलर ग्रुप्स ही नहीं प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स भी यहाँ पे सेम है, राइट? तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो हमारे पास है क्या? PTEN होल ट्वाइस PTEN
whole twice, right? Cl2, ठीक। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे तो दोनों क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जाएगी कि ये हमारे पास पीटी है, ठीक। ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स रहे इथाइलिन डायमीन के, ये हमारे पास क्लोरीन एटम्स हो गए, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया इथाइलिन डायमीन का, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्लोरीन एटम्स सिस हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो क्लोरीन एटम्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये स्पीशीज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्पीशीज की। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स, राइट, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा प्लैटिनम, वी हैव प्लैटिनम, ये हमारे पास क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्लोरीन एटम्स सिस है। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, ठीक। इसकी हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। वो कैसे होगा, वो हमारे पास जो अमोनिया है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 और Cl भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180, राइट। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई, यानी हमने सिस और ट्रांसफॉर्म लिख ली, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। किनके के लिए करेगा, सी और डी के लिए। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।